ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एपी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं अगर थोड़ा सा ग्लिम्स दूं तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिए। आप चैनल पे जा सकते हो प्लेलिस्ट में, तो जो इससे मैंने एक्सरसाइज 5.2 जो है वो 2 पार्ट्स में कराई है आपकी। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको ये वीडियो मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियोस होंगी और नेक्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। सो आप वो वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम आज ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक मिनट रुको, ये रूल लाइंस थोड़ी सी आपके ठीक है, तो ये इतना रहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसको थोड़ा मिटा के लिखते हुए गंदा सा लग रहा था। तो चैप्टर नंबर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब तक देखो, अभी तक हमने जो है टर्म्स निकालना सीखा है। ए एन आपने सीखा और ए आपने सीखा, डी क्या होता है ये सब सीखा। ठीक है, इधर पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे किस चीज का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सो सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले हमें एक थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। जैसे हमने एक एपी था उसमें डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड टिल ये चल रहा है 20 तक। ठीक है, तो ये आपने एक एपी डिस्कस किया था जहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है ये होगी, सेकंड टर्म तो आपके 4th है ही, लेकिन आपका जो कॉमन डिफरेंस है तो इसमें आप देख रहे हो +2 का आपका हर बार ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपका जो डी होगा वो +2 होगा और आपको फॉर्मूला भी पता है वैसे तो इसका a2 - a1, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस करोगे तो आपका डी मिल जाएगा आपको। फिर आपने सीखा कि ए एन क्या होता है। ए एन विच इज, यानी आपकी कोई सी भी टर्म आपको निकालनी हो तो आप ए एन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि कितनी टर्म्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 टर्म्स है तो आपका जो ए एन यानी A10 होगा वो 20 हो जाएगा। तो ए एन इज योर व्हाट, ए एन आपकी जनरल टर्म होती है, यानी आपको जब भी कोई भी टर्म आपको पुट करनी हो तो आप वहाँ पे एन की वैल्यूज में पुट करते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, हमने उसमें ये निकालना सीखा है कि 5th टर्म क्या होगी, 13th टर्म क्या होगी किसी एपी की, या फिर कोई एपी की लास्ट से 11th टर्म क्या होगी, 13th टर्म होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टिल नाउ वी हैव लर्नड। अभी तक हमने सीखा है टिल नाउ वी हैव लर्नड ओनली हाउ टू फाइंड एनी वैल्यू, हाउ टू फाइंड एनी वैल्यू या हाउ टू फाइंड एनी टर्म इन एन एपी। मतलब किसी भी एपी में कोई टर्म कौन सी होगी वो निकालना सीखा। बट हमने क्या अभी तक एपी में सम करना सीखा है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा एपी के। सो आज हम वही सीखेंगे। सो नाउ टुडे वी डिस्कस how to find the sum of n टर्म्स। n टर्म मतलब कोई कितने भी टर्म्स हो सकती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल आप 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का मानना चाहते हो, किसी एपी में जो स्टार्टिंग के 10 टर्म है उनका सम जानना चाहते हो, या 10 टर्म्स का या 5 टर्म्स का 4 टर्म्स का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर n लिख दिया कि n का आपको कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपके टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का हम सम को डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। क्या फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने यही वाला एपी लिया 2 4 6 8 10 टिल 20। अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि इस एपी में जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं उन सबका सम क्या होगा। तो अगर आप नॉर्मल करो मेथड वन इज योर व्हाट रैंडम मेथड, यानी आप हिट एंड ट्रायल करके कह लो या फिर आप रैंडमली कहते हो। मेथड 1 इज योर नॉर्मल, रैंडम तो नहीं कहेंगे, सो मैं रैंडम हटा देती हूँ। और जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आपका क्या होगा, तो आप मेथड 1 आपका नॉर्मल या इन जनरल मेथड, या कोई भी जो लोकल पर्सन होगा जिसको नहीं पता होगा फॉर्मूला, तो वो जिस तरीके से करेगा वो मेथड अभी फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं। जब हम फिर बुक से जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है वो बताऊंगी, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है। सो अभी तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, की जो स्टार्टिंग की 5 टर्म्स है उनका सम का क्या होगा। तो अभी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये आपकी कोई एपी के 5 टर्म्स हैं। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 10 8 और 2 10 होता है, तो 10 और 10 20 एंड 20 और ये भी 30, तो ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने किया कैसे, नॉर्मल, मतलब जब आपने कैलकुलेट किए एपी में कुछ टर्म्स और आपने निकाल लिया। अभी यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट 5 टर्म्स, तो अगर आपसे पूछा जाता कि फर्स्ट 13 टर्म्स का क्या होगा सम, तो आप क्या करते हैं, फिर अभी 5 निकालिए, फिर पूरे टर्म्स 13 निकालते और फिर उनका सम करते और देन करते। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 13 टर्म्स होता तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करते। ठीक है, विच इज वेरी स्लो टेक्निक, वेरी स्लो मेथड कह लो या वेरी स्लो टेक्निक कह लो। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कोई एपी, अब देखो यहाँ पर तो फिर भी एपी छोटा है, इजी सा है, 2 4 6 D2 का है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ा एपी होता तो आप कैसे सम निकाल पाते हैं ना। तो आज हम वही चीज इसको डिस्कस करेंगे। सो एक बार बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या बोला हुआ है। सो व्हाट, अब देखो ये देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या बोला, लेट अस कंसिडर द सिचुएशन अगेन गिवन इन सेक्शन 5.1 इन विच शकीला पुट 100 रुपीज इनटू अ डॉट। अच्छा, आपका एक एग्जांपल वहाँ पे पढ़ा था जिसकी एक मदर थी, जो ये मदर थी वो अपनी बेटी के गुल्लक में कुछ पैसे डालती थी हर महीने। ठीक है, हर साल डालती थी। एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल वो रिपीट करके लिखा हुआ है, इन विच शकीला पुट 100 रुपीज इंटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। तो जब वो 1 साल की थी तब उसने 100 रुपीज डाले थे उसकी मम्मी ने। फिर 150 रुपीज ऑन हर सेकेंड बर्थडे, 200 रुपीज ऑन हर थर्ड बर्थडे। तो यानी हर साल उसकी मम्मी सबसे पहले तो 100 से स्टार्टिंग की और हर साल वो 50 रुपीज बढ़ाती थी, 150 देन 200, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है +50 से। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपकी 100। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी 100 एंड देन आपका जो कॉमन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वो 50 से बढ़ता जा रहा है। हर साल उसकी मम्मी हर साल 50 रुपये ज़्यादा डालती है। ओके, सो 150 ऑन सेकेंड बर्थडे, 200 ऑन थर्ड बर्थडे एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे। ओके, सो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि जब उसकी बेटी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जब वो पहले 1 साल की थी, यानी यहाँ पे मैं ईयर लिख रही हूँ, जब वो 1 साल की थी तब 100 रुपये, जब वो 2 साल की थी तब उसकी मम्मी ने 150 डाले, और जब वो 3 साल की थी तब वो 200 डाले। अभी फिलहाल मैं आपसे पूछूं कि टिल 3 ईयर्स तक, मतलब आपके अभी 3 साल तक उसकी बेटी के पास कितने पैसे जमा हो चुके हैं अब तक। तो मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि टिल 3 ईयर्स तक, 3 साल तक उसकी मम्मी ने कितने पैसे जोड़ लिए। तब आप क्या करोगे, 3 साल तक का पूछे तो आप तीनों को प्लस कर दोगे, 200 150 एंड 100। जब आप इसको प्लस करोगे तब आप आंसर निकालोगे विच इज 450, यानी उसकी मम्मी ने अभी तक 450 रुपीज पूरे जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 ईयर्स ओल्ड, यानी जब उसकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तब उसकी मम्मी कितने पैसे जोड़ चुकी होंगी। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया। तो अब यहाँ पर आपको वर्डिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको सम निकालना है, जितने भी टर्म्स है एपी में उन सबका सम निकालोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो n है वो 21 आ गया। ठीक है, n आपका 21, a आपका 100 एंड d आपका 50। लेकिन आपसे अब यहाँ पर a n नहीं पूछा। a n का मतलब क्या होगा कि आपको वो टर्म निकालनी है कि उस
21 ईयर में वो टर्म कितने उसकी मम्मी ने पैसे उस दिन उस साल रखे होंगे। बट आपसे ये नहीं पूछा। अगर आपसे पूछा जाता कि आपको बताना है कि उसकी मम्मी ने जब उसकी डॉटर 21 साल की थी तब उसने कितने पैसे उस साल में डिपॉजिट करे उससे मनी बॉक्स में, तब आप AN निकाल के सॉल्व करते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि टिल नाउ 21 ईयर्स तक जब उसकी बेटी हो गई है तब उसकी मम्मी ने कितने पैसे जमा कर लिए हैं अब तक। तो यहाँ पर आपसे सम पूछा गया है, टर्म नहीं पूछा गया है। ठीक है, सम पूछा गया है आपसे, टर्म नहीं पूछा गया है। सो हेयर द अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज, पुट द मनी बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने आपके बर्थडे होते रहेंगे तो आपका AP 100, 150, 200, 250 तक ऐसे चलता रहेगा टिल हर 21st बर्थडे। यानी ये जो आपकी 21th टर्म होगी उसको लिखने के बाद आपके सबका सम चाहिए होगा। सो टू फाइंड द टोटल अमाउंट इन द मनी बॉक्स ऑन हर 21st बर्थडे वी विल हैव टू राइट ईच ऑफ द 21 नंबर। आपका नॉर्मल मेथड क्या होगा कि आपको 21 टर्म्स तक आपको पूरा लिखना होगा AP तक इन द लिस्ट अबव एंड देन ऐड देम अप। तो आप ऐड उनको करोगे जब तक आपको अभी, जैसे अभी आपको तो फॉर्मूला नहीं पता, तब आपको अभी माइंड में क्या आएगा कि हम पूरे 21 टर्म्स उस AP के लिखते हैं और फिर बाद में सबको प्लस करते हैं, फिर आपका आंसर आएगा। बट आपको नहीं लगता है कि मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, कि मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, कि मतलब पहले आप 21 टर्म्स लिखो और फिर उनको ऐड करो, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाता है। सो डोंट यू थिंक इट वुड बी अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? सो ऑब्वियसली इट इज़ अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो कैन वी मेक द प्रोसेस शॉर्टर? तो शॉर्ट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? सो दिस वुड बी पॉसिबल इफ वी कैन फाइंड अ मेथड फॉर गेटिंग दिस सम। सो आपको एक ऐसा मेथड अगर पता चल जाए कि कैसे आप चुटकियों में सम कर सकते हो किसी भी AP का, तो वो हम यहीं पर देखते हैं। सो लेट अस सी, we consider the problem given to Gauss about whom you read in chapter 1. Okay, so to solve when he was just 10 years, to solve them, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही है उस एग्जाम्पल की कि when he was just 10 years old he was asked to find the sum of the positive integers from 1 to 100. Okay, so जब वो 10 साल का था तो उससे क्या पूछा गया कि आपको सम निकालना है 1 to 100 तक के सभी नंबर्स का, यानी 1 to 100, ये 1 to 100 तक आपको सम निकालना है इन सब का कि क्या होगा। सो अब आपको देखो, अगर आप यहाँ पर मतलब नॉर्मली लिखो कि 1 2 3 4 5, वैसे तो आपको पता है 100 तक जाएगा, बट आप इसको प्लस करोगे कि मतलब लोकली कि 100 प्लस 99 इज 199 एंड 199 प्लस 98 फिर देन 97, तो ये तो काफ़ी बड़ा टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई, एंड एट द एंड आप लोग खुद ही नहीं करोगे कि छोड़ो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप ये चैप्टर को पढ़ते हो, समझते हो। ठीक है, सो ही इमीडिएटली रिप्लाइड दैट द सम इज 50-50। अब देखो उसने फटाफट से बोल दिया कि उसका जो सम आएगा वो 50-50 आएगा। अब उसने क्या करा, उसने तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ था तो उसने तो लगा दिया फॉर्मूला और निकाल लिया आंसर। सो कैन यू गेस हाउ डिड ही डू? तो अब हम वही पढ़ेंगे इसमें कि उसने कैसे निकाला इसको फॉर्मूले से। ओके, सो आपका जो AP हो जाएगा वो किस तरीके का हो जाएगा, 1 2 3 4 से टिल 99 100 तक। अब आपको सम निकालना है तो हम इसको S से डिनोट करते हैं। सो एंड देन रिवर्स द नंबर्स टू राइट। अगर आप उल्टा करके लिखते हो तो 100 99 से टिल 1, तो भी आपके नंबर्स तो यही रहेंगे। सो एडिंग दीज टू ही गॉट 2S इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर जो आपके फॉर्मूला है ना उसकी डेरिवेशन दे रखी है। अगर आप चाहो तो डेरिवेशन देख सकते हो, बाकी मैं समझा देती हूँ अगर किसी को पढ़ना हो इसकी डेरिवेशन। बाकी आपका जो फॉर्मूला है वो मतलब फॉर्मूले में डेरिवेशन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। फॉर्मूला एक आपका छोटा सा ही है, वो डायरेक्ट आपको लगाना होता है। सो एक बार देख लेते हैं क्या करा उसने कि सम जैसे आपका S होता है 1 + 2 + 3 टिल 100 तक। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन विच इज 100 99 98 टिल 1 तक। सो एडिंग दीज टू, जब दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 2S हो जाएगा। एंड आप जब इन सबको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 1 इज 101, फिर 99 + 2 इज ऑल्सो 101, फिर 90 यहाँ पर 98 होगा और 98 और 3 इज ऑल्सो 101। तो सभी टर्म्स का जो सम है, ठीक है, तो इससे ऐसे सभी टर्म्स का आंसर क्या हो जाएगा आपका 101 101। एंड जितने भी टर्म्स होगी आपकी, देखो एंड में जो है लास्ट में 100 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सभी टर्म्स का जो आंसर हो जाएगा वो 101 ही हो जाएगा। तो आपने इनको छोटा करके क्या लिख लिया, 101 101, ये 100 टाइम्स है पूरा आपका, तो यानी आपका जो 101 है पूरा ये 101 प्लस 101 प्लस टिल ये कितना एंड तक 101 है। और ऐसे कितनी टर्म्स हो जाएंगी आपकी, 100 टर्म्स है, तो टोटली 100 टाइम्स आ जाएगा। सो आपने 100 × 101 कर दिया
तो वही यहाँ पर करा, और ये जो 2s है, 2s का s जो है वो नीचे आ गया 2 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 करके इसका आंसर क्या आया, सम 50-50, ठीक है। तो ये आपका उसने ऐसे करके दिखाया। बाकी हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये वही देख लेंगे जो मैं इसके मेथड से बताऊंगी कि कैसे इधर आया। सो वी विल नाउ यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी की इधर बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका फॉर्मूला विच इज दिस। तो सम ऑफ फर्स्ट, देखो यहाँ पे नीचे नीचे करके देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय ये आपका मेन फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू n/2। n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है एपी का वो आपको लिखना होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो दिस इज योर फॉर्मूला। एंड आपका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an विच इज 2a प्लस, देखो an को आप क्या लिखते हो, a प्लस n-1d, और यहाँ पर पहले से एक a चल रहा है तो यही a और यही a प्लस होगी 2a हो जाता है, एंड 2a प्लस n-1d। सो ये आपका ऐसे भी हो सकता है। बाकी ये तो सेम ही है दोनों, ये दोनों आपके सेम है, तो इसमें आपको सिर्फ यही वाला याद करना होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे यहाँ पर। ठीक है, देखो ये है आपका मेन फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये an मैंने बताई दिया, an क्या होता है आपका, a प्लस n-1d होता है, तो a और a प्लस होकर 2a हो जाता है, बाकी सब सेम है। सो अगर देखो यहाँ पर नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी, तो an इज इक्वल्स टू l, द लास्ट टर्म इज, तो आपका n/2 a प्लस l लास्ट टर्म वाला भी ये वाला आपका एक फॉर्मूला है। सो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो हम एक बार इसको मेमोराइज करते हैं कि क्या है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप यहाँ से देखो कि जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, सो आपका फर्स्ट आपका जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका फॉर्मूला है n, जहां पर वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो आपका n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर आपको 3 टर्म्स का सम निकालना है तो आपके n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी आपका कॉमन डिफरेंस, ए आपका फर्स्ट टर्म और आपका एन तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकंड, अगर आपका एक और फॉर्मूला है विच इज s इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको n/2 a प्लस l, ठीक है। वेयर आपका a तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, और l आपका लास्ट टर्म होता है, और n तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है ही, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब हमारा एक थर्ड फॉर्मूला होता है विच इज थोड़ा अलग है, s इज इक्वल्स टू n+1/2। ये कब होता है, ये आपका तभी लगता है, इसमें मैं एक स्टार मार्क कर देती हूँ। ये फॉर्मूला आपको कब लगता है, ये फॉर्मूला आपका जब लगेगा व्हेन AP स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जब आपका AP स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, तब आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगता है। क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा था जहाँ पर जो S था वो 1 2 3 से टिल 100 था, ठीक है। तो आपका उधर जो फॉर्मूला था एट द एंड वो क्या लिखा हुआ था, 100 इंटू 101/2। ये आपका डायरेक्ट वहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर 50-50 लिखा हुआ था। ये यहीं से ही आया था इस फॉर्मूले से कि जब आपका AP 1 से स्टार्ट है, देखो यहाँ पे AP भी आपका 1 से ही स्टार्ट था। थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि देखो आपका AP जो है यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट था, तो इस वजह से आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया कि आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं,
100 टर्म्स है तो आपका 100 और उसमें एक ज्यादा +1 करके 101 डिवाइड बाय 2, तो आपका डायरेक्ट आंसर आया था 50/50। ओके, सो आप ये वाला फॉर्मूला, वैसे तो ये फॉर्मूला इसी से ही आया है, सेकंड वाले से ही, क्योंकि देखो n/2 तो आपका यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि आपका जो n/2 है, ये आपका जो n/2 है वो आपका यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का क्या डिफरेंस है? फर्स्ट टर्म जब आपकी 1 से स्टार्ट होगी तो आपका 1 तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही दिया मैंने, और जो सेकंड टर्म लास्ट टर्म होगी विच इज योर nth टर्म जो होगी वही लिखी हुई है। तो आपको फॉर्मूला वैसे तो यही इसी से ही आया है, लेकिन आप इसको मेमोराइज कर सकते हो क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा यूज में होता है कि जब आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा हो, AP 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, जो आपकी लास्ट टर्म है वो इंटू उसमें 1 प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये सही सा दिखे, ये पूरा ही हट रहा है। पूरा ही हट गया। ठीक है, n/2 A प्लस L। ओके, ये आपका AP होता है। तो अगर हम PDF पे दोबारा से डिस्कस करें, so this form of the result is useful when the first and the last term of an AP are given and the common difference is not given। तो ठीक है, इस ये वाले फॉर्मूले में आपको डी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो वही चीज लिखी हुई है कि अगर आपको कभी क्या हो कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, और आपको कॉमन डिफरेंस ना दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो। सो ये दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। So now we return to the question that we posed to us in the beginning, the amount of money in the money box of Shakila वन। अच्छा, उसके जो अभी तक उसके बर्थडे का डिस्कस कर रहे थे कि उसके जो 21st बर्थडे होगा उसमें उसके कितने पैसे होंगे। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? दिस इज एन AP। AP तो हमको पता है कि एक AP है। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल मनी कलेक्टेड ऑन 21st बर्थडे, कितने टोटल पैसे जमा हुए। तो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ दिस AP, तो आपको सम निकालना है फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ AP का। ठीक है, अब आपको पता है वहां पर A आपका 100 है, क्योंकि आपका जो AP है, जो आपकी जो टर्म्स बन रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, 100, 150, 200 टिल ये 100 चलता रहेगा। तो ये उसके फर्स्ट ईयर के बर्थडे पे, ये उसके सेकंड ईयर के बर्थडे पे, ये थर्ड ईयर के बर्थडे पे। तो आपको कोई वैल्यू आएगी 21th बर्थडे पे, तो वो वैल्यू से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस करके बताना होगा। सो आपका A आपका 100, D आपका 50, N तो आपका 21 निकालनी है 21st तक, तो N आपका 21। सो S21 क्या हो जाएगा, यानी S21 यानी SN भी कहते हैं, SN मतलब S21, क्योंकि N आपका 21 है तो आपका यहाँ पे S21, तो विच इज आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्योंकि D गिवन है तो आपको N/2। और देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया वो भी डिस्कस करेंगे। सो S इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। आपने यहाँ वैल्यूज पुट करी, N की 21, A इज 100 एंड ये सब फॉर्मूला पुट करा, तो सॉल्व करके आपका आंसर आया 12,600। यानी अभी तक उसकी मम्मी 12,600 रुपीज जमा कर चुकी है उसके 21st बर्थडे तक। अच्छा, सो अब हम यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला था S इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि आपको लास्ट टर्म यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, आपको 21th टर्म थोड़ा ना पता है। अगर आपको 21th टर्म पता होती तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट आपने ये वाला नहीं लगाया क्योंकि आपको 21th टर्म नहीं पता थी। सो आपने यहाँ पर आराम से लगा दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, एंड इससे आपका आंसर आ गया। सो आप देखो, हैजंट द यूज ऑफ फॉर्मूला मेड इट मच ईजियर, तो फॉर्मूला से आपका काफी इजी हो ही जाता है। सो वी ऑल्सो यूज SN इन प्लेस ऑफ S टू डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। वही जो मैंने आपको बताया कि आप SN का भी यूज करते हो, SN का बेसिकली यूज करते हो S की जगह, जिससे आपको पता चलता है कि आप कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हो। सो वी राइट S20 टू डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। So the formula for the sum of first n terms का जो होगा which is quantities S, A, D, N, if we know any three of them we can find the fourth। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ चीजें दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, हाँ ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द फर्स्ट n-1 टर्म। ठीक है, तो ये एक चीज आप यहाँ पर लिख लो, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वन इज, अगर आपको मान लो निकालना हो आपका, जैसे आपको S10 निकालना है,
और आपको दिया हुआ है S11 एंड S10, S10 नहीं, सॉरी यहाँ पर S10 नहीं, आपको A10 निकालना है। यहाँ आपको 10th टर्म निकालनी है और आपको S11 एंड S10 दिया हुआ है। तो आप A10 को कैसे निकालोगे? S11 में से S10 माइनस कर दोगे तो आपका A10 आ जाएगा। अब ये मैंने कैसे करा, तो देखो यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 टिल 9 10 11, ठीक है, कुछ नंबर्स मान लो यहाँ पर गिवन है। तो आप जब S11 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, यानी एक आपका सम दे रखा है यहाँ पर 11 टर्म्स का, ये आपको पता है, और एक आपको पता है सम ऑफ 10 टर्म्स विच इज दिस पूरा स्टार्टिंग का। तो जब आप इस पूरे में से सम ऑफ 10 को निकाल दोगे तो आपको लास्ट आपकी A10 मिल जाएगा, लास्ट की टर्म, तो वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो S11 यानी आपको 11 जो सम ऑफ 11 टर्म्स में से स्टार्टिंग सम ऑफ 10 टर्म्स को आप माइनस कर दोगे तो आपकी वो टर्म बच जाएगी, एंड विच इज योर A10। तो आप कोई भी निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल AN आपको निकालना है, तो आपको SN में से उसका एक कम को माइनस करना होता है, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे इनसे मेमोराइज नहीं कर सकते तो आप एक एग्जाम्पल से आप मेमोराइज इसको कर सकते हो। तो एग्जाम्पल से याद रखना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अगर आपको कोई टर्म निकालनी है तो आपको उसका सम को माइनस करना होता है उससे एक प्रीवियस वाले सम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको A10 निकालना है तो आपको अगर S11 तक गिवन हो तो 11 टर्म्स का सम आपको गिवन है, ठीक है। A10 निकालना है ना, एक मिनट, यहाँ पर अगर आपको A10 निकालना है तो आपको S10 में से S9 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, 10th टर्म तक का आपका गिवन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल भी गलत हो गया, एग्जाम्पल सही कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टिल 8 9 और 10 आपको गिवन है, तो आपका जो सम ऑफ 10 टर्म्स होंगे तो सम ऑफ 10 टर्म्स में सारे आ जाएंगे, और सम ऑफ 9 टर्म्स में आपके यहाँ तक के आ जाएंगे। तो जब आप इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो आपका लास्ट का जो टर्म बचेगा वो A10 बचेगा, तो वही आपका लिखा हुआ है। तो AN इज इक्वल्स टू SN में से आप एक उसका सम को माइनस कर दोगे तो आपका वो टर्म आ जाता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब हम एक कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस एक्सरसाइज के। कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके? एग्जाम्पल्स हैं आपके इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं इधर। सो एग्जाम्पल नंबर आपका 11, एग्जाम्पल 11 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो आपको एक AP दे रखा है और आपको सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो आपका AP दिख लेते हैं 8 3 और -2, ठीक है। 8 3 और -2, इसको आप पहला एग्जाम्पल करते हैं इस एक्सरसाइज का। आपको AP गिवन है 8 3 और -2, और आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी आपको निकालना है S22, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ओके, सो ठीक है, ये आपका AP एंड 8 3 -2 टिल S22 तक आपको ये गिवन है। आप इसका सॉल्यूशन करोगे अगर, जरा एक मिनट रुको, इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी है। ओके, सो AP 8 3 -2, आपको सबसे पहला फर्स्ट टर्म इसमें लिखनी होगी आपकी A, विच इज A आपका क्या है 8, A आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। D क्या हो जाएगा A2 -A1 विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 3 -8 5 माइनस का, ठीक है। आपका A आ गया, आपका D आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको A पता है, D पता है, आपको N भी पता है, 22 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर S22 का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो SN का। सो वी नो दैट SN इज इक्वल्स टू A, ठीक है। SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N -1 D। अभी हमने वाला फॉर्मूला डिस्कस किया है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N -1 D। तो आपको S22 निकालना है, तो ये हो जाएगा 22/2 इज 2A, A इज 8
प्लस n माइनस वन विच इज 22 माइनस वन, d इज माइनस का 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2 इज 11 एंड ये 2 8 16 प्लस 22 माइनस वन इज 21 इंटू माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा 11 16 माइनस 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ओके, सो ये हो जाएगा 11 इंटू माइनस का 105 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इज 9 एंड 9 माइनस 1 इज 8, तो 11 इंटू माइनस का 89। सो आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मैं एक बार यहाँ देख लेती हूँ। 11 इंटू माइनस का 89 आपका माइनस का 979 आ रहा है विच इज़ योर आंसर। माइनस का 979 का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही था, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इसमें आंसर आ गया था। तो आपको ए पता है, डी पता है, एन सब कुछ पता है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d करके आपका आंसर आ गया। सो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स जो एपी का विच इज माइनस का 979। सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो अगर आपका सम दे रखा है फर्स्ट 14 टर्म्स का 1050, तो एस 14 दे रखा है आपको, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ए दे रखा है आपको, एंड फाइंड करना है आपको 20th टर्म, आपको फाइंड करनी है 20 टर्म। ठीक है, तो आपको मैं लिख लेती हूँ एस 14 आपका 1050 दे रखा है, एस 14 आपका 1050 है, और फर्स्ट टर्म इज 10, तो आपका फर्स्ट टर्म यानी ए आपको 10 दे रखा है, और आपको फाइंड द 20th टर्म, तो आपको A20 निकालना है। ठीक है, अब ठीक है S14 A/10 और E। ओके, सो अब यहाँ पर S14 आपको दे रखा है, सो आप S14 को खोलकर लिख लोगे। S14 क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, जितना आपको पता है S14 यानी आपका वो 1050 है, n आपका 14 दे रखा है यहाँ पे, तो 14/2 पुट करोगे, 2a आपका 10 दे रखा है, प्लस n आपका 14-1 और d आपको यहाँ से फाइंड आउट करके मिल जाएगा। तो आप A20 आराम से लिख सकते हो। A20 क्या होता है आपका a प्लस 19d, a आपको पता है, d आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो 1050 इज इक्वल्स टू ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये 20 एंड ये प्लस 13d हो जाएगा। 7 यहाँ जाके आप इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा 7 1 7 एंड 7 5 35 150। ओके, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 150 एंड 13d इज इक्वल्स टू 20 वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 आ जाती है। ठीक है, तो d की वैल्यू 10 आ गई आपकी, a की वैल्यू आपको पता ही है 10, तो आपका A20 क्या हो जाएगा इज a प्लस 19d विच इज 10 प्लस 19 इंटू 10 विच इज 190 प्लस 10 इज 200 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका क्लियर है। एग्जाम्पल 3, सो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो S14 इसको खोल के लिखा है, तो आपका जो आंसर आया है वो A20 200 यहाँ पर भी आया हुआ है। ओके, सो ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चंस, तो काफ़ी आसान चैप्टर, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। एग्जाम्पल 3 वाला देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। सो आपका AP दे रखा है 24 21 और 18, आपका AP दे रखा है 24 21 एंड 18, 24 21 18। हाउ मेनी टर्म्स इस AP की कितनी ले सो दैट देयर सम इज 78। तो यहाँ पे बोले कि इस AP की कितनी टर्म्स हम ले जिससे सम 78 हो जाए। सो आपको SN दे रखा है 78, बट आपको N फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पर AP से आप एक चीज निकाल सकते हो, 24A है और D इज A2 माइनस A1 विच इज 21 माइनस 24 माइनस का 3। तो D आपका -3 है, A आपका 24 है। आप SN का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। आप SN का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2A प्लस n-1D, ठीक है। तो SN यानी आपका 78 इतना सम होना चाहिए। N आपको निकालना ही है, 2A, A इज 24 प्लस n-1D है आपका -3, ठीक है। तो ये आपका 78 डिवाइड में है 2, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 48 प्लस n-1, ये आपका मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा, प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा फिर 48 माइनस का 3n और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अंदर ही अंदर हो जाएगा, 156 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका, देखो अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे, तो बना लो क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, आपको इधर लिया हो क्योंकि आपका n स्क्वायर जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, 3 से डिवाइड कर लो इसको और छोटा हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 7 21 n प्लस 3 5 15, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 13 और यहाँ पे 52 है, तो 13 4 से 52 होता है एंड आपका 17 बीच में बन जाएगा। सो आपका यहाँ पे आप लिखोगे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट लगाओगे बाहर। सो ये हो जाएगा आपका n माइनस n तो कॉमन बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लो n आपका बाहर, तो n माइनस 13 और यहाँ पर 4 आपका बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बचेगा n माइनस 13, ओके। सो आपका n माइनस 13 और n माइनस 4 बाहर, तो आपके n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 13 और 4, तो ठीक है। दो आपकी वैल्यूज आ रही है कि 13 और 4, ओके। सो क्या आप 13 और 4 लेओगे तो 78 बन जाएगा। देखो n की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर 13 और 4, बट क्या 13 और 4 दोनों चल सकती है, तो चल तो सकती है दोनों में। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम है सच मुझे लग नहीं रही, ठीक है। एक बार आंसर चेक करते हैं इसका। सो देखो यहाँ पर भी इनकी दो वैल्यूज आ रही है। सो n की वैल्यू 13 एंड 4, सो क्या लिखा है, बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इधर 4 और 13। तो अगर आप 4 टर्म्स लोगे या 13 टर्म्स लोगे तो आपका सम 78 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर आंसर हो जाती है, किसी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर एंड नेक्स्ट देखते हैं। सो इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स के बराबर है, विच इज 78। सो यहाँ पर देखो 2 आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द 5th to 13 विल बी 0। सो दिस इज बिकॉज ए इज पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ पर उसकी रीजनिंग लिखी हुई है कि क्यों आ रहा है ऐसा, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सो ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ओके। सो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। एग्जाम्पल 4 फर्स्ट पार्ट, सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। सो यहाँ पर यानी आपकी जो AP होगी वो किस प्रकार होगी, 1 2 3 टिल 1000 तक, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि आपका AP 11 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी आपकी लास्ट टर्म है विच इज n, तो 1000 इंटू उसमें 1 प्लस करके डिवाइड बाय 2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे SN या मतलब SN इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तब वही लगाओगे
क्योंकि आपका AP1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000 इंटू 1001 डिवाइड बाय 2। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अब 1000 इंटू 1001 करना आसान नहीं है, सो इसको आप मेथड 1 लिख लो। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो आपका डी तो आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेथड 2 देखो तो आपको ए पता है 1, डी पता है आपका 1, ठीक है। ए डी पता है, ए एन आपको पता है विच इज 1000। ओके, सो आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओगे एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 1000 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 1000 प्लस 1 विच इज 1000। देखो यहाँ पे भी 1000 और इंटू 1 करोगे तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो आपका n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d वाला है, एक बार वो भी लगा के देख लेते हैं कि उससे क्या आएगा। कि जो आपका मेथड नंबर 3 Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो आपका n कितना 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 2a यानी आपका जो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1 विच इज 1000 माइनस 1 d आपका 1 है ही, तो ये हो जाएगा 500। यहाँ पे 2 प्लस 1000 माइनस 1 इज 999, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। तो 500 इंटू 999 प्लस आप प्लस करोगे तो 1001 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे भी ये डिवाइड बाय 2 था ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो तो ये डिवाइड बाय 2 था यहाँ पर, तो आप इसमें 2 से काट दोगे इसको तो ये 500 ही बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर किसी से भी करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखो तो इधर भी इन्होंने वही चीज़ करे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया तो ये आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछे सेकंड पार्ट में फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको बताना है। सो फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या आएगा आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको कोई नंबर तो है नहीं, तो आपका आंसर भी कोई नंबर में नहीं आएगा, इसको बुक से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो सम जो Sn होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस आपका n ही होगा लास्ट टर्म, तो आपका जो फर्स्ट टर्म तो 1, लास्ट टर्म इज n, ठीक है। आपका Sn इज इक्वल्स टू n, फिर वही तो यही फॉर्मूले की डेरिवेशन दे रखी है यहाँ पर, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन है। क्योंकि आपका AP क्या होगा 1 2 3 टिल n, तो आपका जो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव यानी n आपको पता नहीं है, तो Sn इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे, यही आपका वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड वैसे फॉर्मूला बन जाता है, अब इसको देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 15 यानी एग्जाम्पल 5 हमारी तरफ से। एग्जाम्पल 5, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। जो आपका an दे रखा है कि यानी आपकी कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो आपका an का फॉर्मूला जनरल टर्म दे रखा है, आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का निकालना है। ओके, सो आपको an दे रखा है 3 प्लस 2n, an 3 प्लस 2n, और आपको सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी आपको S24 निकालना है, ठीक है। आपको S24 निकालना है तो आपको एटलीस्ट n तो पता है, बट आपको a और d भी पता होना चाहिए। सो a और d निकालने के लिए आप दो टर्म निकाल लो, a1 के लिए आप n को 1 पुट करोगे तो 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा, और a2 यहाँ पर आप d को 2 पुट करोगे तो 2 और 2 तो विच इज़ 2 2 4 एंड 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ से आप d निकाल लोगे a2 माइनस a1 विच इज़ 7 माइनस 5 इज़ 2, ठीक है। 7 माइनस 5 आपका 2 आ गया,
और ए एन आप सब चीज़ दी हुई है, आप S24 निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, SN आपका N/2 2A प्लस N-1 D होता है। आप यहाँ निकालोगे S24 इज इक्वल्स टू 24/2 2A है आपका 5 प्लस N-1 विच इज़ 24 - 1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, क्या बार बार। 24 - 1 इज 23 इंटू D है आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 2 4 विच इज़ 56। तो 12 इंटू 56 आपका जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये 12 एट दी एंड 12 इंटू 56 672 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 672 इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ही है मेरे ख्याल से का एग्जाम्पल ये वाला। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 16 जिसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 16 यानी हमारी तरफ से एग्जाम्पल नंबर 6 होगा ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। ओके, सो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 600 सेट्स प्रोड्यूस करे हैं बट इन 3rd ईयर में एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। यानी आपको A3 दे रखा है 600 और आपको A7 दे रखा है 700। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो आपका एक AP जैसे ही फॉर्म हो रहा है इसमें। सो आपको बताना है प्रोडक्शन कितना होगा इन द 1st ईयर में, फिर आपको बताना है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर में, तो आपको बताना है फिर टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। यहाँ पे आपको सम निकालना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर A1 निकालना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन 10th ईयर का तो A10 निकालना है और यहाँ पे सम निकालना है फर्स्ट 7 ईयर्स का, तो आपको S7 निकालना है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। ठीक है, A3 आपका 3rd ईयर में 600 है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में थर्ड ईयर में यानी A3 इज आपका सेट्स इन द 3rd ईयर। A3 आपका 600 और आपका 700 इन द 7th ईयर, तो आपका A7 इज 700। तो आपका 3rd ईयर में 600, 7th ईयर में 700 है और ये सब फिक्स है। तो आपको A1 A10 और S7 निकालना है। आपको A1 A10 और S7 निकालना है। ओके, सो सारे पार्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें निकाल लेंगे इसमें जो जो आपसे पूछा गया है। सो सबसे पहले देखो 3rd ईयर, मतलब मैंने यहाँ पर 3rd ईयर ही लिख दिया, यानी 3rd ईयर का A3 और ये आपका 7th ईयर का है। सो आपका A3 क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। A7 क्या होता है आपका A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6D आपका 700। ठीक है, ये सेकंड। आप इसको सॉल्व कर लो, क्या करोगे, डिवाइड माइनस करवा लो, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो आप करोगे यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट विच इज A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करो। ये A से A कैंसिल, तो 6 माइनस 2 इज 4D इज इक्वल्स टू 100। आपका D इज इक्वल्स टू
100 डिवाइड बाय 4 इज 25। तो आपका डी जो आया है वो 25। सो अब इसको पुट कर देते हैं। आपकी इक्वेशन है आपकी डी है आपका 25 तो आपकी फर्स्ट टर्म जो आ गई 550 आ गई। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्शन जो है फर्स्ट ईयर में वो 550 है। ओके, सो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ था क्या 810 प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्शन जो आपका 10th ईयर में कितना आएगा, विच इज 810 इज A + 9D। तो A है आपका 550, 9D है आपका 25 इज 550 + 9 5 = 45 क्योंकि 9 2 18 19 20 21 22 5 5 6 7 775। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन आया 10th ईयर में। ठीक है, फिर आपसे पूछा था S7। ठीक है, तो S7 SN होता है आपका N/2 2A + N - 1D। तो S7 क्या होगा इज 7/2 2A। A है आपका A क्या है आपका 550 + N - 1 विच इज 7 - 1। D है आपका 25। तो 7/2 ये कितना हो जाएगा 2 5 = 10 2 5 = 10 उसको 1100 + 8 × 25। तो 8 × 25 विच इज 8 5 = 40 8 2 16 and 4 20। तो आपका 200 7/2 1100 और 200 आपका 1300 हो जाता है। इसको आप काट लोगे तो ये हो जाएगा 2 6 = 12 2 5 = 10 and 0। तो 7 × 650 आपका हो जाएगा 7 5 = 35 5 3 क्यू में 7 6 = 42 43 44 45 4550 इज द आंसर। तो यानी आपका जो सम है प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन इन 7 years इज टोटल प्रोडक्शन आया इन 7 years इज इक्वल्स टू 4550 टीवी सेट्स। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर एक बार हम बुक से पढ़ लेते हैं तो बुक में क्या है, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। तो आपका ये एपी है, एपी फॉर्म कर दिया। सो nth ईयर में आपका A3 600 A7 is 700 A + 2D 600 A + ये सब D आपका 25 A आपका 550 सब निकाला 4375 ही हमारा आंसर आया। जब 4550 आया हमारा तो D हमारा 25 ही आया, A हमारा 550 ही आया है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी। S और D सब कुछ सेम आया है। सो आपको तो बोला है 775 आपका, तो वो एंड 7/2 775 ही हमारा वो वाला भी आया हुआ था। तो S इज इक्वल्स टू N/2 विच इज 7/2 2A विच इज 550 + N - 1 विच इज 7 - 1 इज ओहो 7 - 1 6। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स बस ख़त्म कर देती है इंसान को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया। 7 - 1 इज 6 नॉट 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सही कर लेना इसको एंड सॉरी फॉर मिस्टेक। सो ये भी आपका गलत ही है ना।
7 minus 1 is 6 into 25 which is 6 5s are 30, 0 3 क्यूब में 6 2 12 13 14 15। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इज 100 250। तो 1250 आप इसको अब काटोगे तो 2 6 12 2 2 4 2 5 10। तो ये जाएगा 625 इंटू 7 विच इज 7 5 35 5 3 क्यूब में 7 14 15 16 17 7 6 42 एंड 43। तो अब ये आंसर 4375 करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो गलती थोड़ी सी कर दी थी यहाँ पर। 4375 इज योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स का इन फर्स्ट 7 years इज 4375। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल 16 आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, और इससे पहले वाले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए इसमें ये आपको एक चीज़ें दी हुई थी, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में। AN क्या होता है आपका, ये जनरल टर्म दे रखा है कि आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे एक जनरल टर्म कि AN इज इक्वल्स टू दिस। अगर आपको A1 निकालना है तो आपने इसमें पुट किया तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, A2 निकाला सेकंड टर्म आ जाएगी, N को 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आ जाएगी, इससे आपकी AP बनने लग जाएगी। तो जो आपसे पूछा हुआ है वो आपको निकालना होगा। तो ये इसमें एक नई चीज़ थी, बाकी ये वाला फॉर्मूला था जो हमने इसकी डेरिवेशन पढ़ ही ली थी। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा लेते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी मैसी सी हो गई है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया था। ओके, सो आई होप ये सब भी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वाले इस एग्जाम्पल में ये तो हमारा क्लियर ही था। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर था एंड एक सेकेंड को सब क्लियर था एंड इसमें हमने पूरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पढ़ना सीख लिया। ये थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, वरना अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। कि बाकी ये सब वेस्ट चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा इसको इससे रब कर लेते हैं। एक सेकेंड रुको जस्ट। ठीक है, हट गया पूरा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP हमने पढ़ ही लिया था यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड रुको। थोड़ा सा ठीक है, तो ये तो हमने पूरा कर ही लिया था। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली थी। एक बार इसको रब कर लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़ें एक बार। ठीक है, एक क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है, तो ये रब कर ही लिया मैंने अब। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें क्या करते हैं। और इसके बाद हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली थी। एक बार जो हमने फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किए थे वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं एंड ओके, सो यहाँ पर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट करते हैं, का लाइट शेड में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सम AP क्या होता है, इसमें जनरल टर्म ये मैंने आपको डिस्कस कराई ही थी क्या होता है। और फिर हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP का डिस्कस किया था कि ठीक है,
इससे पहले हमने ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का ये सब डिस्कस किया था। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो ये है, एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसकी चीज़ें लिखी हुई है। सेकेंड में आपका एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये आप कब कब लगाते हो, देखो जब आपको कॉमन डिफरेंस गिवन हो, जब आपको डी पता हो, तब तो आप हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लगाओगे। लेकिन अगर आपको डी नहीं पता होता, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको डी नहीं दिया हुआ होता, तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाओगे एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला। और नेक्स्ट आपका जो ये फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है कब लगता है, जब एपी आपका स्टार्ट फ्रॉम 1 हो। ठीक है, ये आप फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते, सिर्फ अगर आपका एपी 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ही आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि आपका जो ए एन होता है वो आपका एस एन माइनस 1 होता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देकर इसको समझाया भी था। तो आपके ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस्ड है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। बाकी तो फिर हमने एग्जाम्पल्स ही डिस्कस किए थे इसके बाद। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे। इसको मैं एक बार बंद करना चाहूँ तो यहाँ पर ये सब डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। तो इसकी अगर थोड़ी लेंथ देखें तो देखो काफ़ी बड़ी है। आई थिंक मुझे इसको 3 वीडियोस लग जाएंगे इसको ख़त्म कराने में, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। सब में 4-4 पार्ट्स तो दे ही रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स दे रखे हैं। और आपके टोटल क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब देख रहे हो